एक ऐसा देश स्विट्जरलैंड जो बचपन से बस सुनते हुए आया हूँ, फाइनली आज वहाँ पहुँच गया हूँ। तो 2-3 लेडीज थी, कुछ बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड तो किया है। ज्यूरिख सिटी को वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर टूरिस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होने का। यहाँ पर पकौड़ा मिल रहा है, समोसा मिल रहा है। गाड़ी रुक रही है, धीमे हो रही है, शोर जा रही है कि मैं क्रॉस नहीं करूंगा, तभी वो आगे जा रही है। देखिए सारी गाड़ियां रुक जा रही है सिर्फ मेरे लिए। ऑल्दो आपको ये ना स्ट्रीट मार्केट लग रही होगी, रोड पे है, बट जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये सुपर एक्सपेंसिव है। कोई इंडिया से खाने यहाँ पे आया हुआ था। पूरा शहर मोस्टली कैफे से, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट और बाहर से भरा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर ही खाना खाते हैं, घर में कोई खाना बनाता ही नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोर वशु। अभी मैं वेस्ट यूरोपियन कंट्री फ्रांस के कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी पेरिस में हूँ। आज मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ लाइफ में पहली बार स्विट्जरलैंड। जी हाँ, मैं फ्रांस के लार्जेस्ट सिटी से स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट सिटी ज्यूरिख जा रहा हूँ। पेरिस से ज्यूरिख का डिस्टेंस है अराउंड 600 किलोमीटर। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30। मेरी रात में 1 घंटे के बाद 10:30 बजे 10.5 घंटे की बस है फ्रॉम पेरिस टू ज्यूरिख। तो अभी मैं वॉक करके बस स्टेशन जा रहा हूँ। मेट्रो से आ गया था, बस स्टेशन के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। यहाँ से लाइक 500 मीटर पे बस स्टेशन है, तो वॉक करके ही जा रहा हूँ। फ्रांस में तो वॉक करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रांस में वॉक कर ही नहीं रहा हूँ। तो अभी मैं पेरिस के बस स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ। मेरी बस 5-10 मिनट में निकलने वाली है। तो ये जो मेरी बस है, ये मुझे मिली है अराउंड 50 यूरो की, यानी अराउंड 5000 इंडियन रुपीस की। लाइन लगी हुई है बस को बोर्ड करने के लिए। ऑल तो यूरोप में काफी टाइम से फ्लिक्स बस चलती हुई आ रही है, लेकिन अब फ्लिक्स बस टाइप का ही ब्ला ब्ला कार वालों ने भी शुरू कर दिया है, ब्ला ब्ला कार बस के नाम से। ये फॉर ज्यूरिख, फॉर आई थिंक फ्रॉम हियर। लंबी लाइन लगी हुई है। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है ऑफिशियली स्विस कॉन्फेडरेशन में। स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल नेम है स्विस कॉन्फेडरेशन। एक लैंड लॉक्ड कंट्री जो कि लोकेटेड है सेंट्रल यूरोप में, जो कि बॉर्डर करती है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लेसेस्टीन एंड इटली को। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में ऑफिशियली कोई कैपिटल है ही नहीं। स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी सिटी को ऑफिशियली कैपिटल डिक्लेयर किया ही नहीं है। ऑल्दो स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जिसका नाम है बर्न, जिसको डी फैक्टो कैपिटल माना जाता है, जो कि ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, क्योंकि बर्न सिटी में स्विट्जरलैंड की सीट ऑफ गवर्नमेंट है। तो मुझे बस ने ला के शहर के बीचों बीच कहीं दिया है। कुछ ऐसा ज्यूरिख सिटी का सिटी सेंटर है। बस को पहुंचना था सुबह अराउंड 7 बजे के आसपास। 10:30-11 बजे की बस थी। बस पेरिस से थोड़ा देर में निकली और यहाँ लगभग 2 घंटे लेट में पहुंची बस। सुबह के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। बहुत सारे सोर्सेज ज्यूरिख सिटी को या तो मोस्ट एक्सपेंसिव या तो फिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर टूरिस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं। पूरी दुनिया का सबसे महंगा शहर या सबसे महंगे शहरों में से एक टूरिस्ट के लिए। तो मैं ज्यूरिख में एक हॉस्टल में रुका हूँ, जहाँ पे मुझे बस ने उतारा। यहाँ से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर दूर है। आई थिंक शायद ट्रैम लेके जा सकते हैं। ट्रैम का टिकट कैसे परचेस करना है मुझे आइडिया नहीं है। सामने एक वेंडिंग मशीन दिख तो रही है, शायद वहां से हो सकता है, नहीं तो कोई से पूछते हैं फिर। स्विट्जरलैंड अपनी नेबरिंग कंट्रीज की तरह ना ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ना ही नेटो का पार्ट है। तो स्विट्जरलैंड अपने आप को एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल कंट्री मानता है। तो यूरोप और शेंगन की ज्यादातर कंट्रीज पे जो करेंसी है वो तो यूरो चलती है, लेकिन स्विट्जरलैंड की अपनी खुद की करेंसी है जिसका नाम है स्विस फ्रैंक। और स्विस फ्रैंक यूरो से भी महंगी है। प्रेजेंट टाइम पे यूरो चल रहा है अराउंड 100 रुपीज के आसपास, या 104 या 5 रुपीज के आसपास, लेकिन बस स्विस फ्रैंक चल रहा है अराउंड 110 इंडियन रुपीस के आसपास। जहाँ भी अपनी नजर जा रही शहर में हर जगह ट्रैम चल रही है। तो मैंने पूरे ज्यूरिख सिटी का ना डे पास ले लिया, जो कि 24 आवर के लिए वैलिड है। बहुत देखा, फिजिकली तो नहीं मिल पाया। फिर इनका एक ऐप है जिसका नाम है ZVV ऐप। तो ZVV ऐप के थ्रू मैंने 24 आवर का अनलिमिटेड ट्रैवल पास परचेस कर लिया। मैं ज्यूरिख में कहीं से कहीं भी जा सकता हूँ, जो मुझे पड़ा है 9.2 स्विस फ्रैंक का, अराउंड 1000 इंडियन रुपीस का। तो चलते हैं फिर, ट्रैम लेते हैं अपने हॉस्टल के लिए, जो कि यहाँ से अराउंड 4 से
5 किलोमीटर दूर है कुछ। ये मुझे ज्यूरिख का ट्रेन स्टेशन लग रहा है। यहाँ पे देखिए काफी न्यू मॉडर्न डबल डेकर ट्रेन चल रही है। यही कहीं आसपास से मुझे ट्रैम मिलेगी हॉस्टल जाने की। यार सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बचा है कि कौन सी ट्रेन नंबर जाएगी, बट मिलेगी कहाँ से। उस जगह पे आ गया हूँ आस पास, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ लग रहा है कि वॉक करते करते ज्यूरिख के मेन स्ट्रीट पे आ चुके हैं। तो भी एक लोकल का कुछ ग्रुप खड़ा था, लाइक 2-3 लेडीज थी, कुछ बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड तो किया है कि लाइक यहाँ से 100-200 मीटर आगे जाने पे वहाँ से ट्रैम मुझे मिल जाएगी, नंबर 7 लेना है। अभी क्लियर हुआ है। लेकिन ऐसा देख के लग रहा है अभी हम लोग ज्यूरिख के एकदम कोई मेन स्ट्रीट एग्जैक्ट सेंटर पे आ चुके हैं। एक्सप्लोर करने निकलेंगे तब और अच्छे से देखेंगे। पूरे शहर में ऐसा लग रहा है कि ट्रैम और ट्रेन का जाल बिछा हुआ है। इतने सारे ट्रैम्स, अलग ट्रैम्स के नंबर के ट्रैम्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये नंबर 7 ट्रैम है जिससे मुझे जाना है। टोटल 9 स्टॉप्स है, 9 या 10 स्टॉप्स हैं, 10 मिनट लगेंगे। यानी कि हर 1 मिनट पे एक स्टॉप पे ये ट्रैम रुकेगी। चलते हैं अंदर। टिकट कैसे परचेस कर रहा है, टिकट वैलिडेट कैसे करना है वो तो मुझे नहीं पता, शायद वैलिडेट ना भी होता हो। काफ़ी लंबी ट्रैम है पूरी। तो 10 मिनट में 10 स्टॉप्स कवर करने के बाद ट्रैम ने कुछ ऐसी जगह पे लाके उतार दिया है। ऐसा फील हो रहा है कि सिटी सेंटर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आ चुके हैं, और हम लोग सिटी सेंटर के बहुत पास ही है, दूर नहीं है। कुछ ऐसा लोकल नेबरहुड है स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर का, ज्यूरिख का। यहाँ से मैं वॉक करके अपने हॉस्टल जा रहा हूँ। रास्ता देखो थोड़ा इंक्लाइंड है, हल्का सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लाइक यहाँ से दिखा रहा है अराउंड गूगल मैप्स पे 500 मीटर्स वॉक करते हैं। मैंने ऑनलाइन स्विट्जरलैंड की ट्रैवल वाले वेबसाइट से 24 वाला डे पास तो खरीद लिया, लेकिन जो मेरा टिकट है ना, कहीं पर भी वो वेरीफाई नहीं हुआ और कहीं पर भी उसको वैलिडेट नहीं किया गया। इवन कोई टिकट चेकर भी नहीं था। उस टिकट में QR कोड है, शायद कभी रैंडमली चेक करते होंगे QR कोड को स्कैन करके। लोग कहीं से भी चढ़ जा रहे हैं, कहीं से भी उतर जा रहे हैं। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, कल जब मैं बस लिया था पेरिस से ज्यूरिख के लिए, तो काफी सारे नेशनलिटी के उस बस में लोग थे। यूरोपियन भी दिख रहे थे, कोरियन भी दिख रहे थे, लैटिन अमेरिकन भी मुझे उसमें मिले, और एक इंडियन कपल भी थे। तो मेरे से आई थिंक शायद 3 या 4 सीट आगे बैठे हुए थे, और वो मुझे कहीं साउथ इंडिया से लग रहे थे, लाइक तमिल या तेलुगु कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो बस जब चली ना, उन्होंने अपने फोन में, इंडियन कपल थे, बहुत तेज तेज गाना बजाने लगे। आई थिंक शायद कुछ रील देख रहे थे, तमिल तेलुगु या कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में गाने बज रहे हैं। अभी बीच में कुछ लाइक 3-4 गाने के बाद हिंदी गाने भी आ रहे थे। मुझे यार इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, मतलब कि पूरे बस में शांति है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा, बोल भी रहा था बहुत धीमी आवाज़ से बोल रहा, और वो लोग बहुत तेज तेज अपने मोबाइल फ़ोन में रील चला रहे, गाने बजा रहे हैं। यार मुझे इतना बुरा लगा, इतना ऑकवर्ड लगा। मेरा मन तो किया जाके उनको एटलीस्ट पोलाइटली बोल दूं कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपको सुनना भी है गाने तो ईयरफोन लगा लीजिए, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन 3-4 सीट आगे भी थे, निकलना पड़ता, साइड वाला उठाना पड़ता, फिर मैं नहीं किया। आई थिंक शायद वो 15-20 मिनट ऐसे किए होंगे, फिर बंद कर दिए। मुझे सही में यार काफ़ी गंदा फील हुआ, बीइंग एन इंडियन टू। इसी वजह से ना मैंने आपको बस के अंदर का नहीं दिखाया, क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था। सब शांति से बैठे हुए थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने भी बस के अंदर कुछ कैमरा कुछ खास यूज़ नहीं किया। सो गाइस, मैं जिस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ उस हॉस्टल पहुँच चुका हुआ हूँ। हॉस्टल का नाम है ज्यूरिख यूथ हॉस्टल। यहाँ पर लिखा हुआ है यूथ हॉस्टल। इतने महंगे हॉस्टल में मैं शायद ही अपनी लाइफ में कभी रुका हूँगा, और शायद दुनिया भर के कुछ कंट्रीज छोड़ के इतने महंगे हॉस्टल होते भी होंगे पूरे दुनिया भर में। एक रात का रुकने का इस हॉस्टल में मेरा लग रहा है इंडियन रुपीस में 7000 इंडियन रुपीस, वो भी डॉर्मेट्री में। चलते हैं इस हॉस्टल के अंदर। मेरी लाइफ का, मेरी पूरे ट्रैवल लाइफ का अब तक का सबसे कॉस्टली हॉस्टल, वो भी डॉर्मेट्री बेड का प्राइस। जिस प्राइस में मैं इस हॉस्टल में रुकने जा रहा हूँ ना, इस प्राइस में तो बहुत सारी कंट्रीज में 5 स्टार होटल आपको मिल जाएंगे, इंडिया में, इंडोनेशिया में। हॉस्टल तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पहले चेक इन करते हैं, देखते हैं। अभी चेक इन को 1 घंटे और बचे हुए हैं, शायद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो वेट करते हैं। चेक इन करने के बाद, शावर लेने के बाद तभी निकलेंगे बाहर घूमने। ऑल्दो अभी चेक इन का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अर्ली चेक इन मुझे मिल चुका है। अभी मुझे पता चला ये हॉस्टल ओपन हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हॉस्टल है ये। आई थिंक शायद न्यू बिल्डिंग बनाए होंगे या रेनोवेट किए होंगे, कुछ ऐसा है। मल्टीपल रूम्स हैं, मल्टीपल शावर है, वॉशरूम है। मेरा रूम नंबर है 112। तो ये मेरा रूम है जो मुझे मिला हुआ है। चलते हैं इसके अंदर।
तो ये देखिए कुछ ऐसा ज़ूरिक का ये हॉस्टल का रूम, 4 बेड हैं टोटल इस रूम में, लेकिन पूरा खाली कोई है नहीं। और भाई साहब इतना बड़ा हॉस्टल है, पूरा हॉस्टल मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 से 50 रूम है, इतने ज्यादा। पूरा अभी ये रूम खाली है, डोंट नो कोई आएगा अभी कि नहीं आएगा। तो नीचे वाला ये बेड नंबर 2 मुझे मिला हुआ है। विंडो से बाहर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही पीसफुल ये लोकल नेबरहुड। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, फुल ऑफ ग्रीनरी। यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में वाटर पोर्टेबल होता है, यानी डायरेक्ट आप टैप वाटर पी सकते हो। और स्विट्जरलैंड में ऐसा बोलते हैं कि पूरे यूरोप का और पूरे वर्ल्ड का प्यूरेस्ट टैप वाटर आता है। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला हुआ है। मुझे ऐसा बोला गया कि पानी भरने के लिए नीचे या बाहर आने की जरूरत नहीं है। रूम के अंदर ये देखिए वॉश बेसिन है, इसमें से आप सब कुछ कर सकते हैं, हैंड वॉश कर ही सकते हैं। पानी जो आ रहा है पोर्टेबल है, इसमें से ही पानी निकाल के पी भी सकते हैं। सो गाइस अभी शाम के अराउंड 4 बज चुके हैं। अभी मैं हॉस्टल से रेडी होके निकला हूँ ज़्यूरिक सिटी का एक्सप्लोर करने के लिए। एक ऐसा देश स्विट्जरलैंड जो बचपन से बस सुनते हुए आया हूँ, फाइनली आज वहाँ पहुंच गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पर ना आसपास कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है रोड पे या क्रॉसिंग पे। तो ऑलमोस्ट पूरी रोड खाली थी। तो मैं जहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग होता है वहाँ मैं खड़ा हो गया। एक बस आ रही थी, बस काफ़ी स्पीड में थी, बस पास हो जाए फिर पास करते हैं। और बस वाले ने मेरे सामने आके रोक दिया। मैंने कहा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना बस से, आप जाओ। कहीं नहीं आप पहले रोड क्रॉस करो उसके बाद मैं जाऊँगा। पूरी बस, बहुत बड़ी बस थी, लोगों से भरी हुई थी, मेरे लिए रोक दिया, कहा आप जाओ फिर हम जाएंगे। तो वॉक करके नियरेस्ट ट्राम स्टेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ स्विट्जरलैंड के जो लोकल घर हैं उनके आर्किटेक्चर देखो, कितने प्यारे आर्किटेक्चर है यार। कितना प्यारा घर लग रहा है, इसका कलर भी, डिजाइन भी, आर्किटेक्चर भी, विंडो, डोर, उसका रूफ, हर शेप पे सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर ऐसे ही हैं, ऐसे प्यारे प्यारे। तो ट्रैम फिर से मैंने ले ली है। अब तो मेरे पास नेक्स्ट 24 आवर का पास है, कितनी बार भी ट्रैम लूँ, कहीं से कहीं भी जाऊँ। मल्टीपल वेज में यहाँ पे ट्रैम आ रही हैं, जा रही हैं, हर डायरेक्शन से ट्रैम आ रही जा रही। काफी सारे लोग दिख रहे हैं वॉक करते हुए। इसके पास में मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे उतर गया हूँ। आपको चल कर दिखाते हैं। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, साइकिल से आ जा रहे हैं, स्कूटर से आ जा रहे हैं। मुझे इधर जाना है। देखिए अब शाम हो रही है, लोग दिखना शुरू किए हैं। दोपहर में, सुबह वर्किंग आवर होगा। पूरे वर्ल्ड में वेटिकन सिटी के अलावा स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका फ्लैग स्क्वायर शेप में है। एक रेड स्क्वायर शेप में फ्लैग विथ व्हाइट क्रॉस। तो वॉक करके मैं आगे जा रहा हूँ। रास्ते में काफी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी पड़ रही हैं, काफी चर्च और कैथेड्रल्स भी पड़ रहे हैं। ये देखिए सामने बहुत ही प्यारा, एकदम सिटी सेंटर के बीचों बीच बहुत ही प्यारा चर्च है, कैथेड्रल भी हो सकता है। स्विट्जरलैंड में अराउंड 60% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, और बाकी अराउंड जो 40% बच्चे या तो वो नॉन रिलीजियस हैं या तो अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं। कार देखिए, हर मॉडल की यहाँ पे कार दिख रही है, हर ब्रांड्स की यहाँ पे कार दिख रही है, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी। ये देखिए गजब गजब की यहाँ पे कार के मॉडल्स दिख रहे हैं। कूप दिख रही है, एसयूवी दिख रही है, कन्वर्टेबल दिख रही है, रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार, हैचबैक, सेडान, सब कुछ यहाँ पे दिख रही है इस जगह पे। तो स्विट्जरलैंड की 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और एक इनकी खुद की रोमांस लैंग्वेज जो स्विट्जरलैंड के कुछ पार्ट में बोली जाती है। यानी अगर स्विट्जरलैंड के अलग अलग पार्ट्स में जाओगे तो यही 4 में से कोई लैंग्वेज बोली जाएगी। ऑल्दो स्विट्जरलैंड एक बहुत ही एक्सट्रीमली हाई इनकम कंट्री है। कार भी देखिए, हर दूसरी कार एकदम लग्जरी कार ही दिख रही है, BMW, टेस्ला। ज्यादातर यहाँ पे लग्जरी और प्रीमियम कार्स ही दिख रही हैं। स्विट्जरलैंड में ना आपको इस टाइप की ओपन मार्केट स्ट्रीट पे, रोड पे नहीं दिखेंगी, रेयरली दिखेंगी। ये एक ऐसी मार्केट है जो सिर्फ वीक में एक दिन लगती है, हर सैटरडे, और आज सैटरडे है, और साल में 6 मंथ लगती है, मई से लेकर अक्टूबर तक। मोस्टली यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स मिल रहे हैं, अपैरल्स मिल रहे हैं, टेक्सटाइल्स मिल रहे हैं, थोड़े बहुत ज्वेलरी भी यहाँ पर आपको मिल रही है। मुझे इस मार्केट के बारे में आज ही पता चला, किसी को पता भी नहीं होता है क्योंकि बहुत ही लोकल मार्केट है। ऑल्दो आपको ये ना स्ट्रीट मार्केट लग रही होगी, रोड पे है, बट ऐसा यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये सुपर एक्सपेंसिव है, सारे एकदम हाई क्वालिटी, सुपर प्रीमियम, हाई एंड क्लोथ्स हैं, सारे के सारे। सस्ते और लोकल क्लोथ्स यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, सारे प्रीमियम फर्ज से कपड़े बनते हैं विंटर्स के लिए। ये देखिए आप, इंडिया से तो बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड घूमने आते हैं, उसके अलावा भी जब से मैं ज़्यूरिक आया मुझे इंडियंस काफी दिख रहे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि स्विट्जरलैंड में ना गूगल का बिगेस्ट ऑफिस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का इस जगह पे है,
उस पर काफी सारे इंडियंस काम करते हैं, इस वजह से भी ना काफी सारे इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं ज़ूरिक में। तो ज़ूरिक सिटी में आप वॉक करोगे ना, आपको वॉक करते करते कहीं ना कहीं से थोड़ी देर में हिंदी की आवाज़ आएगी। मुझे काफ़ी आ रही है रैंडमली, या तो फिर इंडिया के अलग पार्ट से भी लोग यहाँ पर हैं, जरूरी नहीं हिंदी स्पीकिंग ही हो। आस पास इतनी सारी कार्स आ रही हैं जा रही हैं, एक बार भी 1 सेकंड के लिए भी किसी ने हॉर्न नहीं बजाया, कोई हॉन्किंग नहीं है, दूर दूर तक कोई भी हॉन्किंग नहीं, कोई भी हॉर्न का साउंड नहीं, सुपर पीसफुल। इवन यहाँ पर बाइक भी सारी लग्जरी बाइक दिख रही है। ये देखिए, मुझे वॉक करते करते बहुत सारी पता नहीं कितनी हार्ले डेविडसन दिख चुकी हैं बाइक यहाँ वॉक करते करते। यहाँ पर आप शॉपकीपर देखिए, यंग लोग तो हैं ही, उसके अलावा काफ़ी ओल्ड एज की भी लोग हैं, हर एज ग्रुप के लोग ने यहाँ पे शॉप लगाई हुई है एज अ कम्युनिटी वर्क। ऑल्दो स्विट्जरलैंड तो पॉपुलर है अपने ग्रीनरी के लिए, नेचर के लिए, माउंटेन्स के लिए, एल्प्स के लिए, लेकिन ये जो ज़ूरिक सिटी है ना, इसको ऐसा बोला जाता है ये सिटी स्विट्जरलैंड की फाइनेस्ट सिटी है और एक एब्सोल्युटली परफेक्टली अरेंज्ड सिटी है। रोड पे ना काफी सारे लोग वॉक कर रहे हैं और थोड़ी देर में कोई ना कोई कार भी आ जा रही है, जैसे ये कार जा रही है, ठीक है। तो जब लोग रोड पे खड़े हैं ना, तो कार चुपचाप आकर रुक जा रही है, कोई हॉकिंग नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं। जब लोग हट जा रहे हैं तभी कार जा रही है, किसी को कोई जल्दी नहीं, सबके एकदम रिलैक्स लाइफ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्सट्रीमली हाई। पूरे शहर का आर्किटेक्चर यार कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल बिल्डिंग देखिए, कलरफुल यूरोपियन बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, स्पेशली चर्चेस पूरे गॉथिक स्टाइल में बने हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये स्क्वायर पे ये फाउंटेन लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा फाउंटेन है ये। इस फाउंटेन में ना आपको दिखेंगे कि लोग आके पानी पी रहे हैं, देखिए वहाँ पे अंकल जी ये पानी पी रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी लोकल्स है जो पानी पी रहे हैं इस फाउंटेन से ही। इतनी सारी यहाँ पे कन्वर्टेबल गाड़ियाँ दिखना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है, हर 1-2 मिनट पे एक कन्वर्टेबल कार यहाँ पे दिख रही है मुझे। देखिए अभी मैं इस रोड पे खड़ा हूँ, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ तभी क्रॉस करेंगी जब लोग श्योर हो जाएंगे कि मैं रोड क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। देखिए गाड़ी रुक रही है, धीमे हो रही है, श्योर हो जा रही है कि मैं क्रॉस नहीं करूँगा, तभी वो आगे जा रही है। देखिए सारी गाड़ियाँ रुक जा रही है सिर्फ मेरे लिए, एक लोग के लिए। खैर अब क्रॉस कर ही जाते हैं, लोग वेट करने लगते हैं फिर मेरे लिए। ये देखिए, तो अभी मैं आ चुका हूँ लेक ज़ूरिक के ऊपर। ये देखिए ये लेक ज़ूरिक है जो कि ज़ूरिक शहर के बीचों बीच है। बहुत सारी यहाँ पे मल्टीपल बोट्स हैं, लोग यहाँ पे आके बोटिंग करते हैं और भी अलग टाइप का बोटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। और इस लेक ज़ूरिक के ऊपर मल्टीपल ब्रिजेस हैं, ब्रिज के ऊपर कई सारी व्हीकल्स जा रही है, अलग अलग ट्रैम्स जा रही हैं, ट्रेन जा रही हैं। सुपर नीट एंड क्लीन लग रहा है ये लेक ज़ूरिक। ज़ूरिक को ना अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश में ज़ूरिक हो गया, जर्मन में ज्यूरिश हो गया, इंग्लिश एक रोमांस लैंग्वेज इसमें बोलते हैं टूरिश। ये लेक ज़ूरिश इतनी बड़ी है कि एट द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ये लेक 40 किलोमीटर वाइड है, इतनी ज़्यादा वाइड, 40 किलोमीटर वाइड। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, प्रॉस्पेरस एंड हाईली डेवलप्ड है, जो कि जानी जाती है अपने वेल्थ जनरेशन के लिए, जिस वजह से स्विट्जरलैंड की लाइफ को वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड बोला जाता है। फिनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर को स्विट्जरलैंड इकोनॉमी का हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर माना जाता है। स्विट्जरलैंड जाना जाता है अपने बैंकिंग सीक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी के लिए। इस वजह से स्विट्जरलैंड को वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट बैंकिंग सेंटर कंसिडर किया जाता है, जो कि मैनेज करता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एसेट ऑफ इट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स। दुनिया भर की कई सारी एजेंसी स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के स्विट्जरलैंड को वन ऑफ द लीस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बोलती हैं। उसके साथ ही यहाँ के बैंकिंग सेक्टर को वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट बैंकिंग सीक्रेसी लॉ along with no transparency और very little transparency। क्योंकि हैलोवीन आ रहा है और हैलोवीन इन लोगों का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है, तो हैलोवीन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, देख सकते हो। ऐसा आपको पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकाज में, कुछ ऐसा ही। सो गाइस अभी मैं ज़ूरिक के मेन स्ट्रीट पे आया हुआ हूँ। पूरे ज़ूरिक शहर का ये मेन स्ट्रीट है, पूरे शहर के एकदम बीचों बीच। स्ट्रीट के दोनों साइड हर टाइप्स के बहुत सारे शॉप्स हैं, शोरूम है, कैफेस है, रेस्टोरेंट है। मतलब कंपैरेटिवली यहाँ का जो ओल्ड टाउन है और यहाँ का जो ट्रेडिशनल एरिया है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा नया एरिया ही है। आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम न्यू ज़ूरिक है, न्यू सिटी है। इस पूरे स्ट्रीट का नाम है बानोफ स्ट्रासे। जर्मन लैंग्वेज में और भी यूरोपियन लैंग्वेज में स्ट्रासे का मतलब होता है स्ट्रीट। बस अब मैं वॉक ही कर रहा था तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया जो कि इंडिया से ही है। कुछ बातें हो रही थी, वो बोल रहे थे कि ज़ूरिक में इंडियन आईटी कंपनी TCS भी है
बस में काफी सारे इंडियंस काम करते हैं, इस वजह से भी यहाँ पे काफी सारे इंडियंस आपको दिखेंगे वॉक करते करते। तो ये स्ट्रीट ज्यूरिख की मेन स्ट्रीट के साथ साथ ज्यूरिख की शॉपिंग स्ट्रीट भी है। यहाँ पर आपको दुनिया भर के स्पेशली स्विस के बहुत ही लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट्स मिलेंगे, उनकी शॉप्स मिलेंगी। देखिए टिसॉट बहुत ही पॉपुलर स्विस वॉच ब्रांड, उसका शोरूम है। बहुत सारे यहाँ पे वॉच के और चॉकलेट के जिसके लिए स्विट्जरलैंड जाना जाता है, इसके यहाँ पे शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं। इस पूरे स्ट्रीट पे थोड़ा वॉक करते आपको दिखाते हैं। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम करता है पर कैपिटा। ऑन एन एवरेज एक स्विस पर ईयर अराउंड 10 से 11 किलोग्राम चॉकलेट कंज्यूम करते हैं एक स्विस पर्सन, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का टॉप चॉकलेट कंज्यूमर है। उसके बावजूद स्विट्जरलैंड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूरोप की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। दुनिया भर के बहुत सारे बड़े चॉकलेट ब्रांड्स स्विट्जरलैंड से हैं, जैसे कि लिंड हो गया, नेस्ले हो गया, टोबलरोन, केलर, फ्रे, स्प्रुंगली और भी बहुत सारे ब्रांड। उसके साथ ही स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया भर में अपने लग्जरी वॉच ब्रांड्स के लिए वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का अराउंड 50% अकेले ही लग्जरी वॉचेस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ना स्विट्जरलैंड में, बहुत सारी यहाँ पे इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत ही पुरानी बहुत ही लग्जरी प्रीमियम वॉचेस के यहाँ पे शोरूम मुझे दिख रहा है, मिल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे ओमेगा आ गया अचानक से। आई थिंक ये मल्टी ब्रांड शोरूम है। ओमेगा है, राडो है, ईबेल है और भी बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स स्विट्जरलैंड के, जो आज से लगभग 100-200 साल 300 साल पहले ओपन हुए हैं। कुछ रोड छोड़ दे जहाँ पर ट्रैम चल रही हैं और व्हीकल चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही कॉबल स्टोन रोड से, कॉबल स्टोन स्ट्रीट से कवर्ड है। ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीट्स, लेन्स, रोड्स पूरी कॉबल टोन रोड है। देखिए पूरे शहर में जहाँ भी जा रहे हैं, हर एक जगह, हर एक कॉर्नर, हर एक लोकेशन का एक अपना अलग ही चार्म है। प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, बहुत ढेर सारे न्यूमरस रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कॉफी शॉप, होटल्स। देखिए कलरफुल यहाँ के आर्किटेक्चर भी कितना ज़्यादा कलरफुल है। सनसेट हो चुका है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी। सैटरडे है आज, वीकेंड है यहाँ का, तो काफ़ी सारे लोग बाहर आए हुए हैं, देख सकते हो। फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप में, अकेले, सोलो। कल संडे है ना, संडे के दिन ऐसा यहाँ पर बोलते हैं कि संडे के दिन आपको स्विट्जरलैंड काफ़ी खाली खाली लगेगा। लोग बाहर कम निकलते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ही घर में या कोई स्पेशल जगह टाइम स्पेंड करते हैं। तो संडे यहाँ खाली होता है। फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया की 99th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन, लगभग 90 लाख लोग रहते हैं इस देश में। 1 करोड़ से भी कम इस कंट्री की पॉपुलेशन है। उसमें से अराउंड 40 से 50% पॉपुलेशन ना नॉन स्विस है, यहाँ की नहीं है, बाहर की है, दूसरे कंट्रीज की है। यहाँ ओल्ड टाउन में आपको जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें से ज्यादातर बिल्डिंग लाइक मिडिवल टाइम्स की है, 16th सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, पुरानी ऑलमोस्ट पूरी है हिस्टोरिक बिल्डिंग। अभी हम लोग ज्यूरिख के ओल्ड टाउन में वॉक कर रहे हैं। यहाँ का जो मॉडर्न टाउन है, मॉडर्न सिटी है, उससे थोड़ा अलग आ चुके हैं, ओल्ड टाउन में वॉक कर रहे हैं। इस वजह से भी ऐसा यहाँ पे लुक आ रहा है। ऐसा बोला जाता है कि पूरे शहर में इतने सारे चार्मिंग बार्स हैं और कैफेज हैं कि आप उसको देखते रह जाओगे, वॉक करते रह जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। पूरा शहर मोस्टली कैफेज से, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट और बार से भरा हुआ है। देखिए, और ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर ही खाना खाते हैं, घर में कोई खाना बनाता ही नहीं है। ऑल्दो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा ही होता है, लोग घर में बनाना काफ़ी कम प्रीफर करते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में, कैफेज में ही खाना प्रीफर करते हैं ज़्यादा। वैसा कुछ यहाँ पर भी है। पूरे स्विट्जरलैंड देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एक्सट्रीमली हाई है, वेरी हाई है, और ये कंट्री कॉन्स्टेंटली वर्ल्ड के टॉप 5 GDP पर कैपिटा में रैंक करती है। सो गाइस, अभी ज्यूरिख में रात के अराउंड 8:30 बज चुके हैं। अभी मैं एक ऐसी जगह और एक ऐसे यूनिक रेस्टोरेंट पे आया हुआ हूँ जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होने का, या फिर बोल सकते हो पूरी दुनिया का कंटिन्यूसली रनिंग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। आई थिंक शायद डबल फ्लोर का है। लोग अंदर भी खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं और ऊपर भी खा रहे हैं। रेस्टोरेंट का नाम है हॉस हिल्टल।
अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट कैसा है। यहाँ पर कुछ खाते भी हैं। ये रेस्टोरेंट ना इन द ईयर 1898 में ओपन हुआ था इसी जगह पे। ऑलमोस्ट 130 साल हो चुके हैं रेस्टोरेंट को ओपन हुए। तो यहाँ पे अलग करते भी है और बुफे भी है, तो बुफे ले लेते हैं। बुफे सिस्टम यहाँ पे बाई वेट मिलता है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है भाई साहब। गूगल मैप पे उसकी हाई रेटिंग है। ये देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ओल्डेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, फाउंडेड ऑन 3 जुलाई 1898। ऑलमोस्ट 130 साल हो चुके हैं। ये देखिए, हिल्टल फैमिलीज को ऑपरेट करते हुए आ रही है। 4th जनरेशन ऑफ हिल्टल फैमिली, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं सोच रहा हूँ आपको पहले रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट भाई इतना ज़्यादा बड़ा है, अंदर भी बाहर भी ऊपर भी। यहाँ पे ये देखिए, इनकी पुरानी फैमिली फोटोग्राफ लगी हुई है जब ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, और उसके बीच का भी ये देखिए 1948 की फोटो है। ये इंडिया की आज़ादी के 1 साल बाद की फ़ोटो है। कुछ ऐसा लगता था उस टाइम पे ये रेस्टोरेंट। ऊपर जो हिल्टल फैमिली है वो सब यहाँ पर उनकी फ़ोटोग्राफ है। ऊपर ये देखिए फ़ोटो लगी हुई है। आई नॉट श्योर, बट कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कोई इंडिया से खाने यहाँ पे आया हुआ था। ये देखिए 2 फ़ोटो लगी हुई है, दोनों में थोड़ा जूम करता हूँ, आप शायद क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2 गेस्ट है दोनों फोटो में। दोनों ऐसा लग रहे हैं कि इंडिया के हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से ग्लास आपको दिख रहा होगा। इस रेस्टोरेंट का ये किचन है जहाँ पे सारे आइटम बनाए जा रहे हैं। ऑल्दो मैं नीचे भी जा सकता हूँ पूछ के, लेकिन जाऊंगा नहीं। आई थिंक सफिशिएंट है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी कुछ रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं जो इतनी पुराने या मे बी इससे भी पुराने हो, लेकिन इंडिया की बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड ही नहीं है, इस वजह से वर्ल्ड के काउंटिंग में नहीं आती हैं। देखिए बहुत सारे आइटम्स है भाई यहाँ पर तो बुफे में। इधर पूरी स्वीट्स है, अलग अलग टाइप की स्वीट्स है। यहाँ पे आइसक्रीम है, केक है, पेस्ट्री है। 100 के आसपास आइटम होंगे ऊपर नीचे मिला के, और सब कुछ वेजिटेरियन। इतना ही नहीं, इधर साइड में भी लगा हुआ है भाई साहब इतने सारे आइटम। ये देखिए, मैंने तो अभी तक सिर्फ उधर ही देखा। करी है, दाल है, मल्टी क्यूजीन है, मल्टी कंट्री क्यूजीन है। यहाँ पे इवन इंडियन खाना भी आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए जीरा दाल लगा हुआ है, बैगन भरता है, अलग टाइप की दाल है, रशियन खाना भी है यहाँ पर। ये देखिए बहुत टाइप के यहाँ पे खा, आलू सब्जी, थाई खाना भी है। ये देखिए थाई, टोफू के यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं। इधर पूरे फ्रूट लगे हुए हैं, बहुत सारे सैलेड भी हैं। तो चलते हैं, प्लेट उठाते हैं, कुछ खाते हैं। अभी मैंने यहाँ पूछा पर 100 ग्राम यहाँ पर जो खाने का रेट है ना, वो है 5.1 फ्रैंक, अराउंड 550 रुपये पर 100 ग्राम आपके यहाँ पे खाना पड़ेगा। यहाँ पर पकौड़ा मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, यानी कि हर 3 4 5 आइटम के बाद ना एक ना कोई इंडियन आइटम यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए समोसा भी है, पकौड़ा भी है, बहुत सारे इंडियन आइटम्स है यहाँ पे, इंडियन क्यूजीन के। नान है, इतने आइटम है, मुझे इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या आइटम लूँ मैं। मैंने आई थिंक 2 ही आइटम लिया हूँ जो पहले खा चुका हूँ, बाकी सब कुछ ना कुछ नया ही है। फिलहाल चल के वेट कराते हैं, वेट हो जाए, बिल पे हो जाए, फिर आपको डिटेल बताते हैं। आखिर में शुडिश खाने का भी ट्राई करेंगे। हेलो, आई पुट इट हियर? Yep, exactly. ओके, तो फिर रख दिया, वेट होगा, पता नहीं क्या वेट है। 1 किलो नहीं भाई, इतना नहीं हो सकता। Would that be all for you? Okay, Right? That's okay. it for, so that would be 23 francs, please. ओके 23 फ्रैंक। ओके, आई पे हियर। Yes. सो गाइस पे हो चुका है। ओके, Enjoy. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन्होंने साथ में फोर्क और नाइफ दे दिया है। आई ऑल्सो वांट 1 स्पून। Yes, for sure. या ओके, थैंक यू सो मच। Welcome. सो गाइस ये देखिए, ऐसा खाना मेरा आज का। पूरा खाना कितना ग्राम था मैं तो भूल ही गया। आई थिंक 450 ग्राम खाना है इतना पूरा। क्या क्या आइटम है ये देखिए। ये दाल है, इंडियन दाल, ठीक है। ये है कुछ टोफू का आइटम है। ये 2 अलग अलग टाइप की चीज़ है, एक मोज़रेला, एक चीज़ क्या थी मैं तो नाम भूल गया। ये है पालक पनीर स्विस स्टाइल में। ये कुछ कुछ टाइप का है जो कि बनता है सूजी से। ये है अलापेनो, कुछ ऐसा। एग्जैक्टली अंदर क्या है नहीं पता। ये कुछ किनुआ की पकौड़ी है, लेकिन नाम कुछ और था। डिस्क्रिप्शन में किनुआ लिखा हुआ था, किनुआ की पकौड़ी है। ये भी कोई ये थाई टोफू आइटम है। और ये है मशरूम की सब्ज़ी, मशरूम क्रीम सब्ज़ी। ये है मिक्स्ड फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट सैलड है ये देखिए कैश्यू राइस। ये आइटम पता नहीं, मुझे कुछ लगा तो मैंने ट्राई करने के लिए लिया, मुझे नहीं पता कैसा कुछ है ये। इजिप्ट में इसको मोलोखिया बोलते हैं शायद। इंडियन रुपीस में इतने खाने का बिल आया 2500 रुपये, 2500 के ऊपर ही आया है। प्रोबेबली मेरे लाइफ का
सबसे महंगा खाना दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट या टॉप एक्सपेंसिव कंट्री में। तो ये चीज ले रहा हूँ। ऐसा बोला जाता है कि स्विट्जरलैंड में अराउंड 500 टाइप से भी ज्यादा इस कंट्री में चीज है। उसमें से बस ये मैंने 2 टाइप का चीज लिया हुआ है। ये काफी हार्ड चीज है और ये काफी सॉफ्ट चीज है। दोनों अलग अलग है। काफी क्रीमी लग रहा है, काफी क्रीमी और हार्ड चीज। बाकी सारे आइटम तो अब एक करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा चीज है। पहला चीज काफी हार्ड था, ये चीज काफी सॉफ्ट है। ये देखिए, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, नेबरिंग कंट्रीज में ना चीज हार्ड, सॉफ्ट, सेमी हार्ड, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी चीज होती है, बहुत सारी चीज। ये भी एक आइटम आप खा ही लेते हैं। इसको मैंने इजिप्ट में खाया था। इजिप्ट में ना ये अंगूर के पत्तों से बनता है। इसकी जो आउटर, ये जो आपको लेयरिंग दिख रही है, ये लेयरिंग अंदर इसके मे बी चीज़ हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। अंदर मिंट फ्लेवर चीज़ भरा हुआ है, मिंट फ्लेवर चीज़, एकदम अलग, एकदम यूनिक। इंडियन डिश पालक पनीर को नॉर्थ अफ्रीकन एंड मगरेबी डिश कुसकुस के साथ खा रहा हूँ। अमेजिंग कॉम्बिनेशन, वाओ। ये सैलेड तो यार गजब का है। अंदर बहुत सारे अलग अलग इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता, मेवे, बादाम और अलग अलग मल्टीपल टाइप के फ्रूट्स। अमेजिंग सैलेड, वाओ। अपना मेन कोर्स तो हो गया, डिनर तो हो चुका है। अब आए हैं तो स्विस स्वीट्स भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारी वैरायटीज की यहाँ पे स्वीट्स है। मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो स्वीट में बहुत ज्यादा तो खाना प्रीफर नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा ट्राई कर लेते हैं जो कुछ यूनिक स्वीट्स लगेगा मुझे। तो मैंने इस वर्ल्ड ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में ये स्वीट्स भी ले लिया। ये देखिए, स्विस या इंटरनेशनल या यूरोपियन स्वीट्स कुछ भी हो सकती है, मिक्सचर भी हो सकता है। मैंने आई थिंक 8 से 10 अलग अलग टाइप का स्वीट्स लिया हुआ है। ये देखिए, नाम क्या क्या था मैं तो भूल ही गया, सब जर्मन में लिखा हुआ था। ट्राई करते हैं अलग स्वीट्स। ये पूरी स्वीट्स पड़ी मुझे 7 स्विस फ्रैंक की, अराउंड 750 रुपए की। सारी स्वीट्स इतनी टेस्टी है, हर एक स्वीट एक्सट्रीमली टेस्टी। मैं क्या बताऊं, कुछ चॉकलेट फ्लेवर है, कुछ मैंगो फ्लेवर है, बेरी फ्लेवर है, वैनिला फ्लेवर है, सब खाने मजा आ रहा है, एक्सट्रीमली टेस्टी। सो गाइस, मैं ट्रैम लेके वापस अपने ऑलमोस्ट हॉस्टल पहुंच चुका हूं। मैं जब रेस्टोरेंट से निकल रहा था ना, तो मुझे एक अफगानी भाई साहब मिले। उस रेस्टोरेंट में वो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। तो उनसे काफी बातें होने लगी। फिर उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड में वो एक बहुत ही छोटा रूम लिए हुए हैं, बहुत छोटा। कह रहे हैं बस इतना बड़ा साइज का रूम है कि बस उसमें वो सो सकते हैं। बोल रहे थे उसका उनका जो रेंट जाता है हर महीने का, वो जाता है 1000 स्विस फ्रैंक, अराउंड 1,10,000 इंडियन रुपीज। मैं कल पेरिस से स्विट्जरलैंड पहुंचा, 50 यूरो का वो टिकट हो गया। फिर 1,000 रुपए का एक दिन का ट्रांसपोर्टेशन कार्ड, 7,000 रुपए का हॉस्टल और ये लगभग 3-3.5 हजार रुपए का खाना सिर्फ एक बार का। यानी कि ये बेयर मिनिमम एक्सपेंस है, बेयर मिनिमम खर्च है स्विट्जरलैंड एक दिन के घूमने का। वो भी इंडिया से नहीं आ रहे हैं, नेबरिंग कंट्री से आ रहे हैं, बस 9-10 घंटे की बस लेके। सब कुछ बेयर मिनिमम कॉस्ट है। इतने में मेरे लग गए अराउंड 16 से 17 हजार इंडियन रुपीज। और कहीं से आओगे इसके और ऊपर लेवल का खाना खाओगे और कहीं रहोगे तो इसके ऊपर ही एक्सपेंस जाएगा। और अफगानी भाई साहब बोल रहे थे खाने का जो मेरा लगा है 3-3.5 हजार रुपए इंडियन रुपीज, अराउंड 30 स्विस फ्रैंक। बोल रहे नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट में यही प्राइस आते हैं, बल्कि इससे ऊपर ही आएंगे। तो फिर मैं ऑलमोस्ट अपने हॉस्टल पहुंच चुका हूं। आई होप आप लोगों को ये स्विट्जरलैंड का पहला वीडियो पसंद आया होगा, फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट डे इन स्विट्जरलैंड। आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।